हेलो गाइस। होप आप सभी लोग लॉकडाउन का मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी को देते होंगे। प्रीवियसली मैंने कुछ डिस्कशन किया हुआ था, आपको मैंने कुछ फ़ोटो शेयर किया था, उसमें आपको मेंशन किया था एज़ पर JEE मेंस 2020 एग्ज़ाम विच वाज हेल्ड ऑन 7, 8, 9 January. In every session they have asked 8 to 9 questions from organic, inorganic as well as from physical part. So you have to give equal importance to all the main branches, that is organic, inorganic and physical. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल पीरियोडिसिटी डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे अदर टॉपिक्स में होगा। नाउ केमिकल पीरियोडिसिटी। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल, सिस्टमेटिक टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अगर आपको एज़ पर डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन पूछा तो वो अलग कंसेप्ट है, बट अगर इन जनरल अगर किसी ने आपको पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट्स पूछा तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टमेटिक टैबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नाउ विल डिस्कस द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट वर्कड ऑन पीरियोडिक टेबल। तो उससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी एंट्रेंस में कुछ क्वेश्चंस सिंपल बेसिक्स ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा एक उस पर भी ओवरव्यू लेते हैं। द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। और जोसेफ प्राउस्ट का कंसेप्ट क्या था, बहुत ही सिंपल था। एज पर जोसेफ प्राउस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, एलिमेंट्स आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो सेकेंड साइंटिस्ट है दैट इज़ एंटोनी लेवोसियर। लेवोसियर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोसियर। और इनका जो भी कुछ रोल था इट वाज अराउंड 1789 का ये डिस्कवरी का हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत पुराना है डिस्कशन रूट है। तो एज पर एंटोनी लेवोसियर एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लाइक सोडियम हो गया एक्सेट्रा, मैग्नीशियम एंड ऑल। नॉन मेटल्स का कंसेप्ट बोला तो हेलोजेंस का एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, है ना। बट इनका एक ड्रॉबैक्स क्या हो गया, ड्रॉबैक्स में क्या, जैसे ही मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ तो उनका पोजीशंस, उनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट्स लेवोसियर ने नहीं दिया था, इसलिए लेवोसियर का कंसेप्ट फर्दर यूज़ नहीं हुआ। बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बेसिक इन्फॉर्मेशंस उन्होंने दिया हुआ था। नाउ द थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ डोबेराइनर ट्रायड्स। डोबेराइनर ट्रायड्स, डोबेराइनर ट्रायड्स। नाउ व्हाट इज डोबेराइनर ट्रायड्स? Dobereiner triads, he arranged the elements in a group of 3 and observed atomic mass of middle element is the average of atomic mass of other element. तो उसका एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। देर आर 6 triads in the periodic table. For the very first one, lithium, sodium, potassium. आपको पता होना चाहिए, lithium atomic mass 7, sodium atomic mass 23, पोटेशियम एटॉमिक मास 39। अगर आप इनका एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, तो 7 + 39 अपॉन 2, दैट विल गिव यू व्हाट, अराउंड 23। मीन्स एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ, एंड द सेम कंसेप्ट ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर 2 एलिमेंट। तो ऐसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और एटॉमिक मास के बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन पूछता है डोबेराइनर ट्रायड्स का। ओके, तो टोटल 6 डोबेराइनर ट्रायड्स है। तो फर्स्ट आइए, सेकेंड देखते हैं हम लोग, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। थर्ड है कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंट्रेंस के लिए पूछता है। देन नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, Sb जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। फिफ्थ आता है सल्फर, सिलेनियम एंड टेल्यूरियम। देन नेक्स्ट आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
ओके, तो दीज आर दी 6 ट्रायड्स, डोबेरानर ट्रायड्स। देन इनका ड्रॉबैक्स क्या था, लिमिटेशन पूछता है ये लोग, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। और लिमिटेशन में 2 ट्रायड्स नहीं कंसीडर होते हैं नॉर्मली, लोग ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स बोला तो डोबेरानर ट्रायड्स हो जाता है, बट ध्यान में रखना फर्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ना यहाँ पे ध्यान में रखना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स are not the part of Doberan triad, but next 3 elements are the part of Doberaner triads. Okay, then second एक group आता है that is iron, Fe, cobalt and nickel। तो ये जो 2 ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Fe, कोबाल्ट, निकल, ये 2 जो ग्रुप है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डोबेरानर ट्रायड्स, क्योंकि इनका मास अगर आप कंसीडर करोगे, फ्लोरीन का मास अप्रॉक्स 19 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है। इनका एवरेज जो है वो क्लोरीन का मास कंसीडर नहीं हो पाता। यहाँ पे इन तीनों का मास Fe, कोबाल्ट, निकल, तीनों का मास ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 55.8 समथिंग आता है, 58.93 आता है, 58.69 समथिंग आता है। तो ये भी क्या, तीनों मास ऑलमोस्ट सेम है, तो एवरेज का कुछ फंडा ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये फर्स्ट 3 साइंटिस्ट का डिस्कशन। नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। He arranged the element in a series and observed the properties of first and 8th element are found to be what, similar. And the second points ध्यान में रखना about Newland octave law. First, he was the first scientist who given the idea that periodic properties are related to atomic mass of the element. पहला साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को मास के साथ कोरिलेट किए हुए थे। और इसमें अगर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करोगे तो एग्जाम्पल में कहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, देन नेक्स्ट आता है 8 सोडियम, अगेन मैग्नीशियम 1, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। इनका एक ड्रॉबैक्स क्या हो गया था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो था वो कंसेप्ट अप टू कैल्शियम ही अप्लीकेबल था, तो लॉजिक वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। नो डिस्कशन ऑफ इनर्ट गैसेस पोजीशन, वो टाइम पे इनर्ट गैसेस का कोई भी पोजीशंस का डिस्कशन नहीं था, बट हमने डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। नाउ we'll start with the next important scientist discussion, that is Luther Meyer classification। और उनका एक सिंपल कंसेप्ट था, अरेंज द एलिमेंट एज पर द मास। तो जो भी कुछ अरेंजमेंट था वो एज पर मास था, एटॉमिक मास। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर उन्होंने कैलकुलेशंस किया हुआ था यूजिंग मास एंड डेंसिटी, दैट इज एटॉमिक वॉल्यूम। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये भी इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो लूथर मेयर क्लासिफिकेशंस के कंसेप्ट में आता है। तो फर्स्ट 5 लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट का हमने डिस्कशन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट बेसिक ध्यान रखना। और मेन फोकस क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ हो गया एंड डोबेरानर ट्रायड्स हो गया। ओके, नेक्स्ट जो 6th साइंटिस्ट का डिस्कशन आता है दैट इज अ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, एंड आप सभी को पता होना चाहिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ जो थे वो ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, PT स्टैंड फॉर पीरियोडिक टेबल। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या था इनका, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिट लेना है क्योंकि ये एक्सेप्टेड है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और मेरिट्स थोड़ा ध्यान में रखना है, डीमेरिट्स रखना है।
तो मेरिट्स में क्या क्या आ जाएगा? इट्स अ वेरी सिंपल, सिस्टमैटिक, इजी टू स्टडी, है ना, ध्यान रखना, इजी टू स्टडी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग कंसिडर करेंगे मेंडलीफ हैव केप्ट सम वेकेंट प्लेस इन हिज टेबल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो उनको एक अजम्पशंस था कि मे बी न्यू एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो केप्ट वेकेंट प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट्स थे। और थर्ड इंपॉर्टेंट मेरिट्स, द एलिमेंट्स दैट आर नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ ही नेम्ड एज एका एलिमेंट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट एका? वन प्लेस बिलो, एंड दिस इज द वर्ड कमिंग फ्रॉम संस्कृत वर्ड, ध्यान रखना। और इसमें आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मेरिट्स में जो यहाँ का जो कंसेप्ट है एका, इस पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है एंट्रेंस में। तो कुछ कंसिडरेशन देखते हैं हम लोग। एका एल्यूमिनियम्स में एग्जांपल आता है गैलियम, एका सिलिकॉन आता है, उसमें हम लोग जर्मेनियम को कंसिडर करते हैं। देन एका बोरॉन आता है जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे स्कैंडियम को। देन एका मैंगनीज आता है, उसमें हम लोग टैक्टीसियम को कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। मेरिट्स का हम लोग डिस्कशन कर लिया। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 कॉलम्स था, टोटल 8 कॉलम का डिस्कशन था। और वो 8 कॉलम्स में 7 जो था इट वाज डिवाइडेड इनटू फर्दर सब ग्रुप ए एंड बी, बट 8 वेर नॉट डिवाइडेड। एंड 6th क्या था? पीरियड्स थे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अंडर मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ डीमेरिट्स का डिस्कशन कर। ओके, डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट डीमेरिट्स है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कोई डिस्कशन नहीं था। सेकेंड डीमेरिट्स की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वेर नॉट गिवन। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का जो भी कुछ कंसेप्ट था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, तो एटलीस्ट आइसोटोप्स का पोजीशंस देना चाहिए था, कुछ नहीं आया। देन डिस्कशन करते हैं हम लोग थर्ड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ पीरियोडिसिटी का कोई डिस्कशन नहीं आया। पीरियोडिसिटी वाई? बिकॉज पीरियोडिसिटी का जो भी कंसेप्ट है इट इज़ बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया हुआ नहीं था उन्होंने, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे वो। तो देन वाई एनोमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। तो पोजीशन देखो, मैक्सिमम पोजीशन की बात किया उन्होंने, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एलएन और एक्टिनाइट एसीएन की बात करें, ध्यान रखना, शॉर्टकट से ये थोड़ा। देन इनकरेक्ट पोजीशन भी था कुछ पीरियोडिक टेबल में, उसका कोई प्रॉपर डिस्कशन जस्टिफिकेशन नहीं था। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग आर्गन और पोटेशियम का। आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, पोटेशियम का इट इज़ 39। अभी पीरियोडिक टेबल में इसका आर्गन का पोजीशंस पहले आता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, बट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स आ जाता है। सेकेंड आता है कोबाल्ट एंड निकल के कंपेरिजन में। कोबाल्ट का मास आता है अप्रॉक्स 58.93 एंड 58.69, हमने बात किया था ट्रायड्स के टाइम पे। और थर्ड आता है थोरियम हैविंग एटॉमिक मास 232, और यहाँ पे इसका 231 आता है। ये फर्स्ट 5 ड्रॉबैक्स आ गया। और भी कुछ ड्रॉबैक्स में आते हैं। वाई ग्रुप 1A एंड ग्रुप 1B प्लेस्ड टुगेदर, इनका एक साथ में रखने का रीज़न क्या था? 1A एंड 1B, जबकि 1A जो था वो अल्कली मेटल्स है और 1B जो था वो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। इन दोनों का प्रॉपर्टीज़ में तो बहुत वेरिएशंस है, बट फिर भी उन्होंने एक साथ में रखा था। रीज़न क्या था पता नहीं था। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गोल्ड एंड प्लैटिनम प्रॉपर्टीज़, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, तो इनको एक सेम ग्रुप में रखना चाहिए था, बट दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर।
एज पर द कंसेप्ट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस डीमेरिट्स में ऑलमोस्ट 6 पॉइंट है और मेरिट्स में 4 to 5 पॉइंट्स है, तो उसको आप थोड़ा सा याद रखना, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, बिकॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक्सेप्टेड है, इसी के बेसिस, यही तो बेसिक रूट था, फॉर्मेट था जो पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी के लिए हेल्पफुल हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज मोसलेस पीरियोडिक टेबल, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन कंसेप्ट क्या था? द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज ही अरेंज द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे? एक सिंगल स्टेटमेंट्स आप ध्यान में रखना, एलिमेंट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सिंपल जेड हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ध्यान रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिर्फ मोसलेस ने ही डिस्कवर किया था ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे अदर साइंटिस्ट का भी इंपॉर्टेंस था। फॉर एग्जांपल रेंज, वर्नर, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लोगों को पता नहीं है, बोहर एंड बरी, तो ये 4 अदर साइंटिस्ट का भी रोल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी के लिए। बोहर्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी मेंशन करते हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो भी कुछ S-P-D-F ब्लॉक, ये अदर 4 ब्लॉक का जो क्लासिफिकेशन का पैटर्न है, दैट वाज गिवन बाय दिस बोहर साइंटिस्ट, ध्यान रखना। नाउ ये डिस्कवरी कैसे हुआ था? मॉडर्न मोसलेस ने क्या किया था, जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सरेज मोसलेस हैज बम्बार्डेड द इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस, उसने क्या एक्सरे प्रोड्यूस किया हुआ था, और बाद में उन्होंने एक कोरिलेशन किया था, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, और फिर वहाँ से कंक्लूजन आ गया था कि यस द एलिमेंट, एंड देन ही अरेंज द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही सिंपल है, 18 ग्रुप्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स। नाउ सी simple structure of modern periodic table, it consists of 18 groups, group 1, group 2, group 1 known as alkali metals, group 2 known as alkaline earth metals, 1 2 together it is what S block element। then हम लोग मेन ग्रुप पहली बात कर रहे हैं, then P block element starting from group number 13 to 18, group 13 known as boron family, group 13 known as boron family, group 14 known as carbon family, ध्यान में रखना, group 15s that is nitrogen family, apart from nitrogen family group 15s also known as nicosenes, ध्यान रखना, then 16 group 16 known as chalcogenes, oxygen family, group 17 known as halogens family or fluorine families, ध्यान रखना, then last that is helium, that is noble gas family, inert gases। okay, तो group 13 to 18 P block element, group 1 to 2 it is S block element, then apart from that group 3 to 12 it is a transition series element, D block elements। in D block elements आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, that is group number 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो ग्रुप है इनका यूज़ हम लोग नॉर्मली कॉइन्स एंड ऑल मैन्युफैक्चर करने के लिए कर सकते हैं, तो करते हैं, और इसलिए इनका यूज़ करते हैं हम लोग, इसका नेम मेंशन करते हैं कॉइन एज मेटल्स ऐसा स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद में जो लोअर बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट इज़ व्हाट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल they have kept the F block elements which includes 2 series of element, lanthanide series and actinide series। ये जो पोजीशन है lanthanide series and actinide series, it is from what D block elements only। देखो आप ग्रुप 3 की बात किया तो स्कैंडियम, इटीरियम, उसके बाद लैंथनम और एक्टिनम आता है। लैंथनम का एटॉमिक नंबर जो है वो 57 है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर क्या है 89 है। लैंथनम के बाद में हॉफनियम है 72, एक्टिनियम के बाद में रुदरफोर्डियम है, उसका एटॉमिक नंबर 104। इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में 14 डिजिट का एटॉमिक नंबर का गैप है। ये जो ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स है विच इज सिचुएटेड इन बिटवीन लैंथनम एंड हॉफनियम, इट इज देन सिचुएटेड केप्ट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ सी इट इज डिराइव फ्रॉम व्हाट, थर्ड ग्रुप, एंड विच पीरियड, 7th period, 1 2 3 4 5 6, 6th period। देन मीन्स इसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या हो गया,
थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड. एंड नेक्स्ट जो है ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम having atomic number 902 103 which is situated in between actinium and rutherfordium. The position is what? Third group, same group but seventh period. Overall periodic table consists of 18 group and 7 period. Modern periodic table की बात करें हम लोग जो accepted है, और ये सब बेसिक्स की इन्फॉर्मेशन पूछता है तो वो आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस. नाउ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. ओके, तो अंडर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल let us discuss with S block element. इम्पॉर्टेंट है थोड़ा एस नॉर्मल ब्रीफ डिस्कशन करें हम लोग. सिंपल एस ब्लॉक एलिमेंट. नाउ हाउ टू डिफाइन ईच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल. सबसे बड़ा क्वेश्चन है. किसी को अगर डेफिनेशन पूछा तो सिंपल यही कंसेप्ट आता है. अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल है. दे स्टार्ट यूजिंग द giving the number of elements from respective block. So to define any block in the periodic table, at least you should use 3 important word. लास्ट इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन में ध्यान रखना. उसके बाद में आपको ऑर्बिटल का डिस्कशन करना है, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट इज रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है. देन शेल्स की बात हो रहा है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं. ऑर्बिटल्स हमारे पास एस पी डी एफ का ही डिस्कशन आता है, और आगे भी है जी एच आई जे, बट हम लोग उनका डिस्कशन नहीं करते यहाँ पे अभी. नाउ शेल्स का अगर बात कर दें तो आपको आउटर मोस्ट शेल्स है, n-1 शेल का डिस्कशन आएगा, n-2 शेल का डिस्कशन है. आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट. नाउ टू डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर नाउ those element whose last electron, देखो last electron enters into s block. तो which orbital? s orbital. s orbital of which shell? For s and p it will be what? outermost. s orbital of outermost shell. आप आउटर मोस्ट शेल की जगह पे nth शेल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू s ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स, दे आर व्हाट? s ब्लॉक एलिमेंट. नाउ s ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ऑलरेडी मैंने आपको स्पेसिफाई किया है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान रखना. जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns^122. ns1 इज फॉर ग्रुप 1, ns2 इज फॉर ग्रुप 2. ध्यान रखना. नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान में रखना. इट टोटली कंसिस्ट ऑफ मेटल्स. ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स है. ध्यान रखना. अप्रॉक्स 20% आपको पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स मिलेंगे, और स्लाइटली जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है अप्रॉक्स 8 to 10 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे नॉन मेटलॉइड्स का कंसेप्ट है. ध्यान रखना. तो मेटल्स. देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली सॉलिड नेचर में रहते हैं. दे आर गुड कंडक्टर. सी दे आर मेटल्स, तो दे आर व्हाट? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ध्यान रखना. दे आर सॉलिड्स, तो दे आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी व्हाट? हाई. ओके, तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एस ब्लॉक एलिमेंट. सेकेंड आता है, हम लोग पी ब्लॉक की बात करते हैं. तो पी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे पहला स्टेटमेंट सेम इसी के साथ कंपेयर कर सकते हो. दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, that is they are known as what? P block element. P block elements consist of 6 group, that is starting from group number 13 to 18. Each group designated by suitable family. हमने अभी previously discussion किया हुआ है. P block elements in general, the general valence electronic configuration for P block element is what? ns2 np^126. Now P block element consists of metals, non-metals, metalloids. यहाँ पे आपको इनर्ट गैसेस भी मिलता है. ओके, नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड एज वेल एज गैसेस. ये एक एलिमेंट से ध्यान में रखना. नाउ द अदर प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दी डिपेंड्स अपॉन दी लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस आ गया. फिक्स्ड होता तो हम लोग वहाँ स्पेसिफाई कर सकते थे. तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन. नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली आपको ध्यान में रखना है. थर्ड का डिस्कशन आ रहा है. डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहला क्या रहेगा? स्टेटमेंट्स. दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स
into, okay, last electron enters into d orbital of penultimate shell, that is n minus 1. They are what? d block elements. So d block element basically it consists of 10 groups starting from 3 to 12. पता होना चाहिए each 3 to 12. Now it consists of 4 series of element, 3D, 4D, 5D and 6D. Each series of element consists of 10 element. So there are 4 series. So 10 4s are 40 elements approximately there in D block element. Overall periodic table consists of 118 elements. ध्यान में रखना. Now D block elements का और कुछ important parameter है, ध्यान रखना. They all are what? Solid और liquid भी है यहाँ पे. Example है आपके पास mercury, ध्यान में रखना. Again, they are all elements are metallic in nature. They are good conductor of heat and electricity. They are important element which is used as a catalyst. ध्यान रखना. Next आता है F block elements. Fourth last block, F block elements. So how will you define F block element? Those element whose last electron or valence electron enters into F block है तो F orbital. अभी एफ ब्लॉक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्री पेनल्टीमेट, दैट इज n-2 शेल, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेनल्टीमेट सेल्स. दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट. एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? n-2 1 to 14 n-1 d⁻⁴ ns⁻². दिस इज द जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और डी ब्लॉक के लिए जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या मेंशन करेंगे? n-1 d1 to 10 ns⁻². ओके, तो ध्यान में रखना डी का कैपेसिटी 10, एस का कैपेसिटी कितना होता है 2, पी का कितना होता है 6, डी का कितना होता है 10, एफ का कितना होता है 14. तो ये कैपेसिटी के बेसिस पे वो सीरीज में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कंसीडर किया हुआ है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 है तो 2 ग्रुप है, पी का 6 है तो 6 ग्रुप है, डी का 10 है तो वहाँ पे 10 ग्रुप को कंसीडर किया. एफ ऑर्बिटल का कैपेसिटी 14 है तो उसके सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में 14 एलिमेंट्स को कंसीडर किया गया है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से ध्यान में रखना अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड अदर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके, तो इसी में आगे हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड फॉर पीरियोडिक टेबल. द वेरी फर्स्ट वन इज नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है तो ध्यान में रखना एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेस दे ऑल आर कंसिडर्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. सेकेंड आता है टिपिकल एलिमेंट्स. तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, द एलिमेंट whose property represents the properties of entire group, they are considered as what? typical element. For example, group 1 G1 में आता है सोडियम, G2 में अगर आप कंसिडर किया तो मैग्नीशियम आता है, G13 14 की हम लोग 13 में आ गया एल्यूमिनियम. ओके, 14 की अगर हम लोग बात किया तो दैट इज व्हाट? सिलिकॉन. देन 15 में आ गया फॉस्फोरस, 16 में आता है सल्फर, देन 17 में अगर हम लोग कंसिडर किया तो दैट इज व्हाट? क्लोरीन. तो ये जो एलिमेंट्स है दे आर व्हाट? कंसिडर्ड टिपिकल एलिमेंट्स. ओके, जनरली दीज एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ध्यान रखना. देन इसी में ही नेक्स्ट आता है दैट इज ब्रीज्ड एलिमेंट. ब्रीज्ड एलिमेंट का कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें लाइक मैग्नीशियम है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड कॉपर. तो मीन्स व्हाट? इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम आर ब्रीज्ड बिटवीन सोडियम एंड कॉपर. तो ब्रीज्ड एलिमेंट मीन्स मैग्नीशियम आ गया. दूसरा आता है कैल्शियम विच इज ब्रीज्ड बिटवीन पोटेशियम एंड सिल्वर, ऐसा कंसिडरेशन आता है. तो ये ग्रुप ध्यान में रखना है आपको, सोडियम कॉपर और यहाँ पे पोटेशियम, ये दो ग्रुप ऐसा ब्रीज एलिमेंट में क्वेश्चंस पूछता है. डायगोनल रिलेशनशिप आप ध्यान रखना, टू डिफरेंट एलिमेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप present diagonally with each other having most of the properties similar. Why? Because of similar charge to radius ratio, that is ionic potentials की वजह से वो ऐसा कंसिडरेशन है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर बात किया तो लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल पोजिशंस है, बेरिलियम एल्यूमिनियम का पोजीशंस है, ऐसे बहुत सारे हैं. जब आप डिटेल्स इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करोगे तो वहाँ पे आपको उसका डिस्कशन आएगा. देन ट्रांजिशन एलिमेंट, एज एवरीवन नोज, ट्रांजिशन सिचुएटेड